क्लास में अब परिवहन कर रहे थे, ठीक है, राज्य का उत्तराखंड वाला परिवहन कर रहे थे। परिवहन के 3 माध्यम है हमारे पास। परिवहन मतलब समझ तो गए ना, परिवहन मतलब क्या है, कैरी करना, अपने साथ लेकर के चलना। परिवहन के 3 माध्यम है। पहले माध्यम को बोलते हैं स्थल परिवहन, मतलब जब आप किसी भी चीज को कैरी कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह और उसके लिए जमीन का प्रयोग कर रहे हैं तो स्थल परिवहन। पानी के माध्यम से अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, जल परिवहन। हमारे राज्य में कौन सा परिवहन तंत्र नहीं है, जल परिवहन, क्योंकि पानी है नहीं तो जल परिवहन होगा नहीं। तीसरा परिवहन होता है वायु, तो ये बहुत लिमिटेड है। उत्तराखंड में वायु परिवहन बहुत लिमिटेड है, लगभग ना के बराबर। पूरी तरीके से जो परिवहन फैला हुआ है वो स्थल परिवहन। स्थल परिवहन के 2 रूप हमें दिखाई देते हैं। एक कि हम जमीन पर सड़क बना दें, तब जो परिवहन प्रणाली विकसित होती है उसको सड़क परिवहन कहते हैं। और या फिर हमारे पास दूसरा तरीका क्या है कि आप रेल की पटरियां वहां पर बना दो, तब उसको कहते हैं रेल परिवहन, ठीक है। हमारे राज्य में अगर आप देखोगे बेसिकली तो पूरे स्टेट में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फैला है वो यही है। सबसे ज्यादा एरिया पर क्या है, सड़क। रेलवे भी बहुत कम है ना, है पर बहुत लगभग ना के बराबर। तो इसका इतिहास अगर देखो, इसका इतिहास कहां से सड़क परिवहन की हमारे राज्य में शुरुआत होती है, तो हम देखते हैं कि जब अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले 1914 में जब अंग्रेजों ने एंट्री करी थी, तो अंग्रेजों के शासन काल में सबसे पहले 1914 में उत्तराखंड में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की शुरुआत हुई। और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का मतलब है कि भैया सभी लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज कर सकते हैं। गाड़ियां चलाई, अंग्रेजों ने चलाई गाड़ियां, बसें चलवाई, आप जाओ बैठो इसमें। फेल हो गए अंग्रेजों का परिवहन प्रणाली, क्योंकि उत्तराखंड वालों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जब अंग्रेजों ने हमारे राज्य में गाड़ियां चलवाई स्टार्टिंग फेज में, तो हम लोगों को बहुत इंटरेस्ट नहीं था उसमें, तो लोग गाड़ी में बैठते नहीं। अंग्रेज घाटे में चले गए तो उन्होंने इस सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बंद कर दिया। फिर एक शर्त पर उन्होंने कहा कि यदि उत्तराखंड का ही कोई व्यक्ति उत्तराखंड में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलाना चाहता है तो चला सकता है, हम तो नहीं चलाने वाले। अंग्रेज रिस्क लेने को तैयार था नहीं। तब 1920 में हमारे राज्य के अंदर, हमारे ही राज्य के एक व्यक्ति के द्वारा HMTC नाम की एक कंपनी खोली गई। HMTC मतलब हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी। ये उत्तराखंड में खुलने वाली पहली यातायात कंपनी मानी जाती, पहली ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी HMTC। ये 1920 में बनाई गई। इसकी स्थापना जिस व्यक्ति ने करी उसे कहते हैं ललिता प्रसाद टमटा। तो ये ललिता प्रसाद टमटा थे अल्मोड़ा के, और ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विकसित हो, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, यातायात कंपनी HMTC। 5-7 गाड़ियां ले आए, HMTC के नाम से वो गाड़ियां कुमाऊं में चलती थी। तो कुमाऊं में भैया सार्वजनिक परिवहन प्रणाली तो 14 में शुरू हो गई थी। अंग्रेजों ने चलाई थी बसें, पर क्योंकि उनको बहुत घाटा हुआ तो फेल हो गया, बंद कर दी उन्होंने। फिर ललिता प्रसाद टमटा ये HMTC नाम की कंपनी खोले, और इस कंपनी के आधार पर इन्होंने खूब सारी गाड़ियां चलवाई उत्तराखंड में। 1920 में HMTC हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना हुई। फिर गाड़ियां चली, काफी साल तक चली। 1920 में HMTC जो उत्तराखंड की पहली यातायात कंपनी है, इसने जब गाड़ियां चलाई तो ये प्रॉफिट में जाने लग गए, क्योंकि दौर बदल गया था। अब तक लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पसंद कर रहे थे, तो इनको देखा देखी फिर कई सारे लोगों ने अपनी कंपनियां स्थापित करी। उसमें से एक कंपनी का नाम बड़ा फेमस होता है, 1922 में TKMTC ये कंपनी खोली गई, द कुमाऊं मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी। TKMTC भी बड़ा नाम था। ये कंपनी जिस आदमी ने बनाई उसका नाम देवीलाल शाह गंगाराम, ये था देवीलाल शाह गंगाराम। तो इस व्यक्ति के द्वारा एक और कंपनी खोली गई। अब यहाँ कंपनी हो गई भाई दोनों प्रॉफिट में जा रही थी। फिर तीसरी खुली, चौथी खुली, पांचवी खुली। एक टाइम पता चला 12 से 13 कंपनियां उत्तराखंड में हो गई, और हर कंपनी की अपनी 8-8, 10-10 बसें थी। कंपनी वालों को नुकसान हो रहा था, कस्टमर को फायदा था, हर गली पे उसको गाड़ी मिल रही थी। बहुत ज्यादा गाड़ियों की संख्या हो गई तो फिर कंपनियों को नुकसान होने लगा। तो कंपनी वालों ने ये डिसाइड किया कि यूनियन बनाते हैं, हम जितनी भी कंपनियां हैं हम सारी कंपनियां मिलकर के यूनियन बना देती हैं। तब कुमाऊं के लोगों ने, जितने भी मोटर मालिक थे, उन्होंने अपना यूनियन बनाया, उसे नाम देते KMOU लिमिटेड, कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड। ये कुमाऊं के मोटर मालिकों का यूनियन है। कुमाऊं के जो जितने भी गाड़ी के मालिक हैं उनके यूनियन का नाम है KMOU लिमिटेड, कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड। कुमाऊं के मोटर मालिकों का संघ है
13 अप्रैल 1939 को ये बनाया गया था। तो तब से लेके आज तक कुमाऊं में जो भी गाड़ियां चलती है, कुमाऊं में चलने वाली सभी गाड़ियां किस संगठन की होती है? केएमओ की होती है। कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड 13 अप्रैल 1939 को स्थापित किया गया। मुख्यालय इसका काठगोदाम है। इसका मुख्यालय जो है वो काठगोदाम में है। और 1939 से लेके आज तक कुमाऊं में सारी बसें इसी यूनियन की चलती है, कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड। कोई भी आदमी कुमाऊं में गाड़ी खरीदेगा, अपनी गाड़ी को सबसे पहले इस यूनियन में उसको रजिस्टर्ड करना होगा, अदरवाइज वो कुमाऊं में गाड़ी नहीं चला सकते। क्लियर फैक्ट है। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कुमाऊं में चलाना है, एकमात्र यूनियन है जो वहां पर गाड़ियां चला सकता है। तो कब स्थापित हुआ था? तो ये पहला यूनियन है, ये पहली कंपनी है कुमाऊं की, और ये पहला यूनियन है। कुमाऊं का पहला यातायात कंपनी, तो ये नाम लिखेंगे एचएमटीसी। और कुमाऊं का पहला यातायात संगठन या पहला यातायात संघ, तो नाम क्या लिखेंगे? केएमओ। फिर इन्हीं को देखा देखी, जब कुमाऊं वालों ने, मोटर मालिकों ने अपना संघ बनाया, तो इनको देखते देखते गढ़वाल वालों ने भी बनाया, जीएमओयू लिमिटेड। गढ़वाल के यातायात संघ का नाम है गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड। जैसे कुमाऊं के मोटर मालिकों का खुद का संगठन है, ऐसे ही गढ़वाल के जो मोटर मालिक थे उन्होंने अपना खुद का संगठन बनाया, उसका नाम रखा गया जीएमओयू लिमिटेड, गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1941 में हुई, और ये अपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देते हैं भैया पौड़ी में, रुद्रप्रयाग में और चमोली में, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने यही था गढ़वाल। टिहरी और उत्तरकाशी राजा के अंडर में था, तो टिहरी रियासत में इसकी गाड़ियां नहीं चलती थी, वहां गाड़ी चलती ही नहीं थी आजादी से पहले। तो कुमाऊं के यातायात संघ का नाम केएमओयू है, कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड। और गढ़वाल के यातायात संघ का नाम जीएमओयू है, गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड। कब बना? इसका मुख्यालय भाई कोटद्वार में है, इसका मुख्यालय कोटद्वार में है। फिर देश आजाद हुआ, आजादी के बाद टिहरी से टिहरी के राजा को भी भगा दिया गया, और जब टिहरी का राजा भागा तो फिर टिहरी वालों को भी चाहिए थी गाड़ियां। तो टिहरी के लोगों ने जो यातायात संगठन बनाया उसका नाम टीजीएमओयू लिमिटेड है। ठीक है, नाम सबका एक जैसा है। देखो एमओयू एमओयू एमओयू, इस सब में एक जैसा जोड़ना है आपको। मोटर ऑनर यूनियन, मोटर ऑनर यूनियन, मोटर मतलब गाड़ी, ऑनर मतलब मालिक, यूनियन मतलब संघ, तो मोटर मालिकों का संघ है। कुमाऊं के मोटर मालिकों का संघ 39 में बना, गढ़वाल के मोटर मालिकों का संघ 41 में बना, और टीजीएमओ की स्थापना हुई 1950। टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड, यानी टिहरी गढ़वाल के मोटर मालिकों का संगठन, उसे टीजीएमओ कहा जाता था। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ऋषिकेश में। तो देखो सब जगह आपको यातायात की कंपनियां मिल गई। आज पूरे कुमाऊं में केएमओ की गाड़ियां चलती है, तब से लेके आज तक। गढ़वाल में, गढ़वाल मीन्स टिहरी, पौड़ी और पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर जीएमओ की बसेस चलती है, व्हाइट कलर की गाड़ियां। और टिहरी और उत्तरकाशी में टीजीएमओ की बसें चलती है। फिर आज़ादी के बाद ये जो कंपनियां थी, ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, ये बहुत तेजी से विकसित हुआ, बहुत तेजी से, क्योंकि ये सिस्टम विकसित हो रहा था तो जो यूजर थे, यूजर हम तुम, हमें दिक्कत हो रही थी, तो हमने भी एक संगठन बनाया। यूजर जो कस्टमर था, कस्टमर, ये मोटर मालिकों के संगठन है। तो जितने भी कस्टमर थे, हमारी बात सुनने वाला कोई था नहीं। ये मोटर मालिक अपनी मनमर्जी चलाते थे, यातायात कंपनी अपनी मर्जी से जब मन किया तब किराया बढ़ा दिया, जब मन किया किराया कम कर दिया, कभी मन किया तो सब यात्रा सीजन पे भाग गए। तो फिर जो कस्टमर थे, हमने अपना एक संगठन बनाया, इसको बोलते हैं जीएमयूटीसी। इसका नाम गढ़वाल मोटर यूजर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये इसका नाम है। यहां पर समझने वाला वर्ड क्या है? यूजर। और हर जगह पर देखो, इससे पहले ओ वर्ड यूज कर रहे हो, ओ मतलब ऑनर, तो ये मालिकों की संगठन थे। ये यूजर मतलब जो हम गाड़ी यूज करते हैं, जो कस्टमर थे, हमारे संगठन का नाम था जीएमयूटीसी। जीएमयूटीसी की स्थापना हुई 1958 में, और इसका मुख्यालय था रामनगर। आज बहुत ज्यादा इनकी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि आज के समय पर है, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में ये कंपनियां अभी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करवा रही है, ये यातायात सुविधाएं दे रही है ना पहाड़ वालों को, पर अब इतना नहीं। ओला और उबर के जमाने में कहाँ इनकी पूछ होगी ना। आज के जमाने हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विकसित हो चुके हैं, तो ठीक है, बहुत कम आबादी है जो इन पर अभी भी आश्रित है। तो जीएमयूटीसी 1958 में स्थापित हुआ, और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो रामनगर में इसका मुख्यालय है। फिर 1964 में एक और यातायात की कंपनी बनी कुमाऊं के लिए, उसे कमटेक्स कहते थे, KAMTC।
इसको नाम देते थे कुमाऊं आदर्श, हाँ कुमाऊं आदर्श मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है, ये इस कंपनी का नाम था। ये कंपनी कुमाऊं के इंटीरियर एरिया में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाती थी, जहां कोई ना जाता था वहां ये जाते थे। ये वालों के फिक्स रूट थे केएमओ के, नैनीताल, हल्द्वानी, काठगोदाम, रुद्रपुर, यहाँ ये गाड़ियाँ चलती थी। पर जो थोड़ा इंटीरियर एरिया थे, जैसे आपका सल्ट या फिर रानीखेत से ऊपर का जो थोड़ा दुर्गम क्षेत्र था, वहाँ ये गाड़ियाँ नहीं चलती, तो वहाँ के लिए कमटेक्स नाम की कंपनी बनाई गई। फिर जब तक उत्तराखंड नहीं बना, इन्हीं सभी यातायात कंपनियों ने उत्तराखंड में परिवहन प्रणाली का विकास किया। हमको कई वर्षों तक थैंक यू बोलना है इनको कभी कभी, क्योंकि 40 से 50 सालों तक ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दिए हैं हमें। गाड़ी कहाँ से आती, यही तो चलाते थे। फिर टाटा सुमो आई, जीप आई, विक्रम आया, ऑटो आया, तो इनका डिमांड थोड़ा कम होने लगा। और आज के समय है ये, पर इतने विकसित रूप में नहीं है। 9 नवंबर को राज्य बना, राज्य बनने के बाद सरकार की भी जिम्मेदारी है। इन कंपनियों का कोई भरोसा नहीं है, किसी दिन कंपनी डूब गई तो गई गाड़ियां सारी, तो इन पर हम भरोसा इतना भी नहीं कर सकते ना। तो सरकार ने देखा है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पैसा आता है वहां से, तो गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू चलाने के लिए एक सरकारी कंपनी की भी जरूरत पड़ती है। उत्तराखंड सरकार ने अपनी सरकारी यातायात कंपनी 30 अक्टूबर 2003 को स्थापित किया और उसका नाम रखा गया यूटीसी। यूटीसी उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, उत्तराखंड परिवहन निगम, रोडवेज सरल भाषा में उसको कह देते हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है, देहरादून। तो 30 अक्टूबर 2003 ईस्वी को यूटीसी की स्थापना हुई, उत्तराखंड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन या फिर उत्तराखंड परिवहन निगम। तो अब देखो इतनी कंपनियां हैं जो उत्तराखंड में बहुत पुराने जमाने से यातायात सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये तो बेसिक बात है कि भाई कब कब कौन कंपनी बनी, कैसे कैसे करके परिवहन प्रणाली में सड़क परिवहन का विकास हुआ। अब सड़क परिवहन के दूसरे पहलू पर 30 अक्टूबर 2003 उत्तराखंड परिवहन निगम स्थापित हुआ और देहरादून में उसका मुख्यालय। अब इसके अंदर घुसो कि ये सड़क परिवहन बेसिकली होता क्या है। सड़क परिवहन का सीधा सीधा मतलब क्या है, सड़कों का निर्माण। तो भाई जब सड़कों का निर्माण किया जाएगा तो उसी से सड़क परिवहन की प्रणाली का विकास होगा। अब भारतवर्ष में जो सिस्टम लॉन्च किया गया है 1956 के बाद, 1956 के बाद जो नियम भारत की सरकार ने लॉन्च किया है, उस नियम के अनुसार गवर्नमेंट कहती है कि जो रोड्स है ना, इनको हम क्लासिफाई कर देते हैं, अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। कितने प्रकार की सड़कें होती है। सबसे पहले हमारे देश में सबसे पहली प्रकार की सड़क वो होती है जिस सड़क का निर्माण केंद्र सरकार करवाती है। सेंटर गवर्नमेंट उसे बनाती है और उसका रख रखाव, टूट फूट, मरम्मत सब कुछ केंद्र सरकार ही करती है। तो पूरे भारत की वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार बनवाती, मतलब पैसा केंद्र सरकार ने इन्वेस्ट किया, या आप सरल भाषा में कहोगे कि जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई सड़कें होती है या केंद्र सरकार के अंडर में जो सड़कें आती है, उन्हें नेशनल हाईवे कहते हैं। ये भारत के सबसे बड़े हाईवे होते हैं, सबसे बड़े रोड होते हैं। नाम सबने सुना है ना, नेशनल हाईवे। शॉर्ट में क्या बोलते थे, एनएच कह देते हैं। एनएच, एनएच का मतलब है पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई सड़कें। तो पहले नंबर पर एनएच होता है। दूसरे नंबर पर वे सड़कें होती है जिनका निर्माण राज्य सरकार करवाती है, तो उनको क्या बोल देते हैं, उनको एसएच कहते हैं। एसएच, स्टेट हाईवे। ऐसी सड़कें जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है उन्हें स्टेट हाईवे कहा जाता है। तीसरे नंबर पर वे सड़कें आती है जिनका प्रशासन स्थानीय निकाय देखते हैं। लोकल बॉडीज के द्वारा जिन सड़कों का कंट्रोल देखा जाता है, लोकल बॉडीज किसको बोलते हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ये सब लोकल बॉडीज है। इनके द्वारा जो सड़कें बनाई जाती है या फिर इनके कंट्रोल में जो सड़कें होती है उसे डीएच कहते हैं। डीएच, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, ठीक है, जिला मार्ग उसको कहते हैं। जैसे ये वाली रोड जिससे आप कोचिंग आए हो, ये सड़क किसके कंट्रोल में, नगर निगम के कंट्रोल में, तो ये स्थानीय निकाय के अंडर आती है, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट हाईवे है। टूट फूट होगी, मरम्मत होगी तो देहरादून का नगर निगम इसको सही करेगा। अगर आपको मसूरी जाना है तो जिस रूट से आप मसूरी जाते हैं वो सड़क राज्य सरकार की है, तो कोई टूट फूट होगी तो उत्तराखंड स्टेट का पीडब्ल्यूडी उसको सही करेगा। वो रोड जिससे आप हरिद्वार जाते हैं वो केंद्र सरकार की रोड है। एनएच आपको दिखेगा ना, बड़ा बड़ा लिख दिया जाएगा, नेशनल हाईवे नंबर 7, तो आपको पता है केंद्र सरकार की सड़क है। टूट फूट, मरम्मत, टोल भी लगा, वहां टोल लगा है ना, यहां भी लगा, यहां लगा तो करणपुर में टोल, यहां नहीं लगेगा ना, स्थानीय निकाय की सड़कें। तो ऐसे करके अलग अलग प्रकार की सड़कें बन गई। फिर कुछ सड़कें ऐसी होती है जो गांव के लोगों के द्वारा बनाई गई हो
या फिर उस पे गांव वालों का ही कंट्रोल हो। सारी सड़कें सरकार ने नहीं बनाई है, कुछ सड़कें हमने खुद बनाई है, हमारे पूर्वजों ने भी बनाई है। जब किसी गांव में रोड नहीं थी तो हम लोग ने आपस में बैठ के डिसाइड किया कि अगर ये आपका मेन रोड है, इधर आपका गांव है, तो हम लोग कभी कभी खुद से भी बैठे, हमारे पुराने इतिहास में जाओगे तो हमने खुद से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करी कि ये किस किस के पुंगड़ा है भाई, रास्ते में ऐसे कई सारे पुंगड़ा है ना लोगों के, तो खुद ही बोला भाई दे रहा अपना खेत, ऐसे ही अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसने कहा ठीक है। और फिर खुद ही हम गेती फावड़ा लेके गए और खुद से ही सड़कें बनाई है हमने। कुछ कुछ सड़कें उत्तराखंड में ऐसी है जो गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है, हमने खुद से बनाई है। या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत कुछ सड़कें बनी है, तो वो सारी सड़कों पर ग्रामीण, ये जो ग्राम पंचायत होता है उसका अधिकार होता है, तो उनको ग्रामीण सड़कें ही कहते हैं, इनको हम ग्रामीण सड़कें। तो ऐसे करके अलग अलग पार्ट में सड़कें बांटी जाती है। देखो इन सड़कों का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट से कभी हम मदद मांग लेते हैं, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांग लेते हैं। उत्तराखंड में कल परसों कोई खबर छपी और उस खबर के अनुसार बताया गया कि अभी भी उत्तराखंड में जोनसार भाबर में बहुत बड़ी बेल्ट ऐसी है गांव की जहां पर रोड नहीं पहुंच पाई। तो ग्रामीण सड़कों का निर्माण अभी भी चल रहा है, लेकिन बाकी क्षेत्रों को अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक ठाक विकसित हो गया है। हमें इस चैप्टर में जो सड़कें पढ़नी होती है वो ये वाली पढ़ते हैं हम। कौन सी? केंद्र सरकार, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितनी सड़कें हमारे राज्य में बनाई गई है, और उन सड़कों को क्या नाम देते हैं? नेशनल हाईवे। तो अगर आप घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, घूमना पसंद है तुमको, तो तुम तो चुटकी में कर लोगे, नहीं पसंद है तो थोड़ा सा कठिन लगेगा पर आराम से कवर कर लोगे। तो डालो टॉपिक उत्तराखंड राज्य के प्रमुख नेशनल हाईवे। मेजर नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं हमारे राज्य के? प्रमुख नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं? एक झटका में करो इसको और फिर आराम से, याद रखने वाली बात भी नहीं है, सड़कें हैं ये तो अधिकांश सड़कें आप देख चुके होंगे इसमें, तो फिर ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। देखो पहले मैं बेसिक बना देता हूं, फिर उसके बाद NH का ही ग्राफ आप खोलना, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी प्रमुख नेशनल हाईवे हैं? उत्तराखंड राज्य के प्रमुख नेशनल हाईवे, नक्शा बना दो तो ज्यादा बढ़िया है ना। कौन कौन से नेशनल हाईवे हमारे राज्य के अंदर स्थित है? ये लो जी, सब बना रखा है इसने तो काम आसान हो गया। उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल हाईवे, हमारे राज्य में कौन कौन से ऐसे नेशनल हाईवे जो इंपॉर्टेंट है मतलब। तो चलो नेशनल हाईवे एक बार प्लॉट करने स्टार्ट करेंगे, बस देख लो पहले फिर खुद बना देना, ज्यादा कठिन नहीं। सड़क है ये, सड़क, इन सड़कों को बना रहे हैं हम। देखो एक सड़क है जो यहां से स्टार्ट होती है, कहां से? पंजाब से। पंजाब में एक जगह है उसका नाम है फलिस्का। पंजाब की फलिस्का से एक रोड चलती है, पहले पंजाब क्रॉस करती है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है। और देखो हिमाचल प्रदेश में, तुम आगे वालों को दिख रहा ना, पीछे वाले इन पे भरोसा करना है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये देखो यहां से ये रोड अंदर आई, क्या नंबर है बेटा लिखा? 7। ये देखो यहां से ये रोड हमारे राज्य में आ गई। ये रोड मतलब सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी ये रोड फ्लो करती है। ऐसा नहीं होगा कि उत्तराखंड आ गया तो अलग नाम और वहां आएगा तो अलग नाम। तो पंजाब की फलिस्का से एक रोड चलती है, ये रोड हमारे राज्य में यहां से एंटर कर रही है। देखो यहां से, यहां पर ये जो 7 लिखा हुआ है ना, इस जगह पर एक जगह है, पर्टिकुलर जगह, उसको आसन बैराज कहते हैं। पता है आपको? देहरादून के अंदर आसन बैराज है। तो मैं इधर का हटा देता हूँ, हिमाचल का। ये देखो ये पंजाब से आने वाली जो रोड है ना, अब आप रोड पे चलो, देखो ये आसन बैराज से रोड चली, कहां पहुंची? विकास नगर पहुंची। विकास नगर से इस रोड पे चलते रहना, ये देखो सीधा कहां पहुंची? देहरादून पहुंची। देहरादून से सीधा रिस्पना पुल होते हुए चलना इस पे सीधा, और ये पहुंचे हम यहाँ, कहाँ? ऋषिकेश। ये जो रोड आ रही है उत्तराखंड में, रोड शुरू हो रही है आसन बैराज से। वैसे तो रोड ये आती है आपकी पंजाब से। तो ये देखो आसन बैराज से विकास नगर से आए देहरादून, देहरादून से पहुंचे हम ऋषिकेश। ऋषिकेश में देखो कई सड़क जा रही है, एक नीचे भी जा रही हरिद्वार, इस पे नहीं जाना, एक ऊपर भी जा रही टीरी वाली, इस पे भी नहीं जाना। देखो इस रूट पे चलोगे सीधा, और ये जो आपकी सड़क जा रही है ना, आगे चलते चलते इस पे तोता घाटी, 3 धारा, और यहाँ पहुंचती है श्रीनगर। श्रीनगर से रोड जाती है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से इस रोड पे चलते रहना। देखो ये रुद्रप्रयाग आया, रुद्रप्रयाग से चलते चलते इस रोड पे ये आया गोपेश्वर, गोपेश्वर से चमोली, चमोली से बद्रीनाथ, और सीधा लास्ट एंड तक ये रोड जाती है। ये पहला नेशनल हाईवे है हमारा, हमारे राज्य का पहला नेशनल हाईवे। फिर लिखने का काम करते रहेंगे आराम से ना। तो सबसे पहला जो नेशनल हाईवे हमारे राज्य के अंदर है ये वाला, देखो ये जो पूरा रूट गया हुआ है ना। अब जो केंद्र सरकार का एक विभाग है पर्टिकुलर बनाया हुआ, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक संस्था है जो नेशनल हाईवे का रख रखाव और सब कुछ देखती है, तो वो इनको नंबर देती है, नंबर। तो ये वाली जो सड़क है ना हमारी, कहां से कहां तक बताओ?
आसन बैराज से, और ये जो लास्ट जहां पर इसका एंड पॉइंट है ना, ये माणा गांव है। इसके पास में देखो यहां बद्रीनाथ भी है। तो ये बद्रीनाथ जाने वाली जो सड़क है, इस सड़क का नाम इन्होंने रखा है नेशनल हाईवे नंबर 7। इसका नाम क्या होगा? नेशनल हाईवे नंबर 7। पहले नाम अलग थे, 2014 के बाद चेंज हो गए। पहले 58 था ये, NH 58, पर तब रोड ये भी नहीं थी, तब रोड हरिद्वार मेरठ से आती थी। तो आज इसको नेशनल हाईवे नंबर 7 नाम दे दिया। तो सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, घबराना भी नहीं है आपको। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा कि NH7 किसको किससे कनेक्ट करता है, तो अभी लिखेंगे हम इसके बारे में ना, अभी आप बस समझ लो। पंजाब के फलिजका को उत्तराखंड के माणा गांव से कनेक्ट करता है। या बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है पेपर में कि बद्रीनाथ धाम किस नेशनल हाईवे पर है, तो बद्रीनाथ धाम किस पर है? ये देखो NH7। अब इसका रट्टा भी नहीं मार सकते आपकी, बद्रीनाथ धाम आपने याद कर लिया, माणा आपने याद कर लिया, और मान लो रुद्रप्रयाग पूछ लिया तो, है ना। तो इस रूट के जो कुछ फेमस स्टेशन होंगे वो हम बना देंगे अभी कि इस पर मेन स्टेशन कौन आते हैं। पर ये सबसे मेजर नेशनल हाईवे, उत्तराखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, ये सबसे लंबी सड़क है हमारे राज्य की, NH7। और सीधा कहाँ जाती है? माणा या फिर बद्रीनाथ। अब जिस समय ये नेशनल हाईवे बनाए जा रहे थे, तब सरकार ने एक जो अच्छा काम किया, मतलब इसके अंदर एक बढ़िया काम इन्होंने ये किया कि इस नेशनल हाईवे से अगर कोई रोड निकलेगी, इससे अगर कोई रोड निकलेगी, तो उस रोड का नाम इसके नाम पर आधारित होना चाहिए। कैसे? तो देखो, ये जो सड़क जा रही है रेड लाइन में, ये कौन सा NH है? 7। अब इस NH7 से देखो रुद्रप्रयाग से एक रोड कटा, ये वाली रोड अलग कट गई। तो ये जो मैंने ब्लू लाइन में बनाई है ना रोड, ये रोड 7 से ही तो निकल रही है ना, NH7 से ही ये रोड कट रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये रोड NH7 से निकली है तो पता भी तो चलना चाहिए कि ये NH7 से निकली। तो इस नेशनल हाईवे का नाम उन्होंने रख दिया NH 107। जो लाल वाली है उसका नंबर कितना है? 7, और उसी से निकला तो उसका नाम क्या कर दिया? NH 107। अब अगर कोई अगली रोड इससे निकलेगी ना, तो उसका नाम होगा 307। कोई और रोड निकलेगी तो उसका नाम होगा 507, 707, 907, 1107, ऐसे नाम रखे जाएंगे। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले कुछ भी हो जाता, इसका नाम अगर NH 58 था तो अगले का नाम 109, कोई संबंध ही नहीं था। तो अब चीजें बहुत आसान है याद करनी कि NH7 से जो भी रोडें कनेक्टेड होंगी, उन रोडों का नाम ऐसे होगा। जैसे NH7 ये जा रही है बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग से एक रोड अलग कट जाती है, ये जाती है सीधा गौरीकुंड, और गौरीकुंड से लगो पैदल बाट और तब पहुंचते केदारनाथ। मतलब ये वाली रोड आपको कहां पहुंचाएगी? तो बद्रीनाथ धाम जो है वो कौन से नेशनल हाईवे पर है? 7। और केदारनाथ 107, 7 पे बद्रीनाथ तो 107 पे केदारनाथ। बस सिंपल। अब देखो चलते रहेंगे, इस पे से अगर कोई रोड निकली होगी तो आगे जाते हैं हम, देखो इस रोड पर, और इस रोड पर आगे आओगे तो सीधा देहरादून में जब एंटर करते हो तो देखो अब देहरादून से इसी से एक नेशनल हाईवे निकल रहा है। ये देखो देहरादून ISBT गए हैं ना आप, देहरादून के ISBT से एक तो मेन सिटी के लिए रोड आ रही और एक उधर जा रही डाट काली की तरफ। तो ये वाली रोड है देखो, ये जिससे दिल्ली जाते हैं हम। तो ये रोड चली, ये रोड चली, और यहाँ देखो यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये रुड़की के पास में एक जगह है, उसको मोहंड पास कहते हैं। तो मोहंड पास के बाद तो उत्तराखंड खत्म हो जाता है। तो अब ये जो रोड निकाली है ना NH7 से, एक रोड निकली केदारनाथ के लिए, उसका नाम है 107, और एक रोड निकली छुटमलपुर रुड़की के लिए, इसका नाम है 307। ये 307 है। कहां से कहां को कनेक्ट करती है अभी बना देंगे उसको, है ना, कौन किसको कहां से कनेक्ट करता है। एक नेशनल हाईवे पकड़ो, उसका सारा काम एक ही बार में निपटाओ, फिर टेंशन होगी नहीं। अब देखो एक निकल गई NH7 बद्रीनाथ, उससे जो रोड केदारनाथ गई उसका नाम, और यहां देखो देहरादून से छुटमलपुर एक रोड आई, इसका नाम। अब देखो इसी रोड पे आप ऊपर जाओगे ना यहाँ पे, तो ये विकास नगर है, यहाँ पर विकास नगर एक जगह पड़ती है। अब देखो विकास नगर से एक रोड जा रही है, ये रोड चलेगी विकास नगर से, और ये रोड आपका सीधा एंड कहां करती है? तो लास्ट स्टेशन इस रोड का है बड़कोट, उत्तरकाशी। इस रोड से ना आप बड़कोट जा सकते हैं सीधा उत्तरकाशी। तो ये जो रोड निकली है विकास नगर से, विकास नगर से जो रोड बड़कोट के लिए निकली है, इस रोड का नाम इन्होंने रखा है 507। ठीक है, ये रोड यहां पर 507 रखी गई। पूरा ग्राफ एक बार समझ लो। अब पूरा ग्राफ समझोगे तो फिर ज्यादा बेटर है कि आपको ये समझ में आएगा। देखो इतना आपको क्लियर हुआ। एक मेन नेशनल हाईवे NH7 कहां जाता है? बद्रीनाथ, 107 केदारनाथ, 307 छुटमलपुर, देहरादून से छुटमलपुर, और 507 ये देहरादून से बड़कोट, यानी यमुनोत्री अगर आपको जाना है तो एक बाईपास रास्ता ये भी है। वैसे यमुनोत्री का मेन रास्ता ये है नहीं। अब आप इसको एक बार जरा समझो। अब ये जो NH7 है ना, ये NH7 इतना तो है नहीं,
ये नेशनल हाईवे नंबर 7 इससे बाहर निकालोगे तो ये हिमाचल में भी है ये रोड, ये देखो ये हिमाचल में चल रही है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर से जब ये रोड हिमाचल में होती है तो हिमाचल से इसी से एक रोड निकलती है, देखो ये रोड निकल रही है, ये हिमाचल से निकल रही है। और जब ये हिमाचल प्रदेश से रोड निकलेगी तो ये उत्तराखंड में एंटर करती है यहाँ पे। ये जो मैंने इतना ब्लू पार्ट बनाया ये हमारे स्टेट में नहीं है, ये कौन से राज्य में? हिमाचल में। हमारे राज्य में ये रोड एंटर करती है त्यूनी नाम की जगह पे। त्यूनी नाम आपने सुना है? देहरादून जिले के अंदर त्यूनी नाम की एक जगह पड़ती है। अब त्यूनी से ये रोड हमारे राज्य में स्टार्ट हो गई और त्यूनी से ये रोड चलती है और सीधा आपके नेटवाड़ मोरी तक ये वाली रोड निकलती है। तो क्या ये रोड भी 7 से निकली हुई है क्या? बताओ, ये भी तो 7 से ही निकली है ना, तो इसका नाम रखा हुआ है इन्होंने 707। बस इतनी है, अगली होती तो 907 भी रखते, पर इसके बाद तो ऐसा नहीं है कि 907 नेशनल हाईवे नहीं है, 907 भी है पर वो हिमाचल में है, आगे के हिमाचल प्रदेश में होंगे। तो हमारा सिंपल काम हो गया, 107, 307, 507 और 707 सभी विषम संख्याओं वाले नेशनल हाईवे हमारे पास। ये हमारे राज्य की पहली मेजर नेशनल हाईवे, पहला मुख्य नेशनल हाईवे जो हमारे राज्य के अंदर स्थित है और उससे कनेक्टेड बाकी की नेशनल हाईवे। तो अब आप मेरे साथ बनाओ, ऐसा तुमने नक्शा बनाया होगा ना, अब इस पे बनाना स्टार्ट करो। देखो यहां से बनाओ, एक रोड बनाया है आपने मैप, तुम इंतजार कर रहे थे, क्या कहा? आता तो बना देते। चलो एक नक्शा ऐसे ही आउटलाइन बना दो हल्की फुल्की जैसे भी, ठीक है। चलो एक नक्शा बनाओ हल्का फुल्का कैसे भी, उस पे आपको पहले नेशनल हाईवे बनाने फिर लिखने हैं, ठीक है। ऐसे NH ऐसा करके एक स्ट्रेट का नक्शा बना, ऐसे जिले नहीं बनाने हो, जिले छोड़ो, आप बस बाहर की आउटलाइन बना दो, आउटर लाइन बस, ठीक है, आउटर लाइन। अब देखो लिखना बाद में, पहले इसको समझो। यहां से रोड स्टार्ट करो देहरादून से, ये जो बिल्कुल कोना आपने बनाया होगा देहरादून का, आसन बैराज, यहां से रोड चलाओ और इस रोड को लेकर के आप सीधा नीचे चलो देहरादून की तरफ, ऐसे करके देहरादून की तरफ, ठीक है, ऐसे देहरादून की तरफ इस रोड को लेकर के आओ, ठीक है। इस पे 1-2 स्टेशन अगर लिखना चाहो तो लिख लो। देखो यहां से ले जाओ, ये पहुंचेगी ऋषिकेश, फिर पौड़ी जिले से इसको ऊपर खींचो, ऊपर खींच के पहुंचाओ रुद्रप्रयाग से लेके ऐसे एक रोड बना दो आप, ऐसे करके एक रोड बना दो, ठीक है, रफली रैंडमली। देहरादून से रोड देहरादून के बाद एंटर करेगी पौड़ी जिले के अंदर, पौड़ी के बाद एंटर करेगी रुद्रप्रयाग में। अब फैक्ट वाली बात है ना, अब आपको फैक्ट निकालने इससे। रुद्रप्रयाग के बाद आप इस रोड को लेकर के जाओ चमोली। क्या है इस रोड का नाम? ये है नेशनल हाईवे नंबर 7, तो मैंने यहां पर लिख दिया 7। अब देखो इसको लिखने का काम करते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 7 NH7 किसको किससे कनेक्ट करता है? तो मैं नीचे लिख रहा हूं फलिचका, फलिचका नाम की जगह किस राज्य में है? फलिचका पंजाब। पंजाब के फलिचका को उत्तराखंड के माणा गांव से कनेक्ट करता है, ठीक है। पंजाब के फलिचका को उत्तराखंड के माणा गांव से कनेक्ट करता है। अब क्योंकि ये रोड फलिचका से पंजाब, फलिचका पंजाब से माणा गांव को कनेक्ट करता है, तो माणा गांव के पास में ही स्थित है बद्रीनाथ धाम। यानी NH7 किस धाम के लिए रोड जाती है? बद्रीनाथ धाम के लिए। तो ये आपको प्रश्न आते हैं पेपर में कि भाई बद्रीनाथ धाम जो है वो किस नेशनल हाईवे पर स्थित है? तो आप कह देंगे NH7 पर, नेशनल हाईवे नंबर 7 पंजाब के फलिचका को माणा से कनेक्ट करता है और इस नेशनल हाईवे पर आपको बद्रीनाथ धाम मिलेगा। तो बद्रीनाथ वाली रोड ये निकली NH7 नेशनल हाईवे नंबर 7। NH7 नाम की जो रोड है, इस रोड की लंबाई हमारे राज्य में 380 किलोमीटर है। हमारे राज्य में, उत्तराखंड में जो NH7 है इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है और हमारे राज्य की ये सबसे लंबी रोड है। उत्तराखंड का सबसे लंबा NH कौन सा है? तो आप कहेंगे NH7 है। ये राज्य का सबसे ज्यादा लंबाई वाला NH है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लंबाई वाला नेशनल हाईवे NH7 है। नेशनल हाईवे नंबर 7 उत्तराखंड का सबसे ज्यादा लंबाई वाला NH है, ठीक है। सारे फैक्ट निकाल दो, कहां से कहां को कनेक्ट करता है? तो सर फलिचका को माणा से। पहला क्वेश्चन आपसे बन जाए कि बद्रीनाथ धाम किस पर है? तो 7 पर है, NH7 पर। बीच के छोटे छोटे रूट जो है वो मैं लिख देता हूं ताकि कभी आपके काम आ जाए। ये रूट कहां से कहां तक चलती है, तो यहां से मैं इसका पूरा रास्ता बना रहा हूं। आसन बैराज से रोड स्टार्ट होगी, आसन बैराज के बाद इस पर इंपॉर्टेंट स्टेशन पड़ता है विकासनगर,
विकासनगर के बाद इस पे इंपॉर्टेंट स्टेशन पड़ता है देहरादून। देहरादून के बाद ये रोड पहुंचती है ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद इस रोड पर इंपॉर्टेंट जगह है श्रीनगर। श्रीनगर के बाद ये रोड पहुंचेगी रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद रोड पहुंचेगा गोपेश्वर, और गोपेश्वर के बाद इस पर पड़ेगा बद्रीनाथ, और लास्ट एंडिंग स्टेशन में ये रोड पहुंच जाएगी माणा। तो इसके बीच के मेजर स्टेशन भी आपसे कभी कभी पूछ लिए जा सकते हैं ना, जैसे श्रीनगर कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो श्रीनगर 7 पर, रुद्रप्रयाग 7 पर, गोपेश्वर में भी 7 जाएगा, बद्रीनाथ और माणा, ऋषिकेश, देहरादून, विकासनगर, इस सब का सब जो रूट है ये NH7 से होकर के निकलता है। नेशनल हाईवे नंबर 7 से यह रोड पास होती है। नेशनल हाईवे नंबर 7 उत्तराखंड का सबसे ज्यादा लंबाई वाला नेशनल हाईवे NH7, ठीक है। उत्तराखंड में 380 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह हमारे राज्य का सबसे ज्यादा लंबाई वाला नेशनल हाईवे है NH7। इस पर स्थित धाम है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम NH7 पर स्थित है। फलिचका पंजाब को माणा उत्तराखंड बद्रीनाथ से कनेक्ट करता है, और ये आपकी कहानी। अब मैं नक्शा खोल रहा हूं पुराना वाला, एक है मेरा क्वेश्चन, आप उसको देख करके बताना। ये लिख दिया तुमने, चलो अब मुझे ये नक्शा देख करके बताओ कि नेशनल हाईवे, नक्शा ही गायब हो गया, ये लो, नेशनल हाईवे नंबर 7 कितने जिलों से होकर जाता है? जल्दीबाजी नहीं, आराम से। नेशनल हाईवे नंबर 7 लाल वाली सड़क कितने जिलों से जा रही है? पहला जिला देहरादून जा रही है, पौड़ी, टिहरी, टिहरी बोलो पहले, चमोली तो है ही ना, चमोली तो आंसर है ही, रुद्रप्रयाग है ही, देहरादून है ही, पौड़ी है ही, टिहरी में ये रोड जाती है, हाँ या ना? अरे देवप्रयाग जी, देवप्रयाग आधा टिहरी में आता है। तो 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला, 4 जिला, 5 जिला, कितने जिलों से ये रोड पास होती है? तो NH7 जो है वो 5 जिलों से होकर के निकलता है। उत्तराखंड में नेशनल हाईवे नंबर 7 कितने जिलों से होकर जाता है? 5 जिले। 5 जिले में यहां लिख देता हूं। पहला डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, इसके बाद ये रोड पहुंचती है पौड़ी, पौड़ी के बाद थोड़ा सा टिहरी, जो ये है ना, देखो, अच्छा इस पे मैंने जगह ही नहीं लिखी, श्रीनगर से पहले देवप्रयाग भी जगह डालो इस पे। जो देवप्रयाग है ना, देवप्रयाग, आधा देवप्रयाग देहरादून मतलब टिहरी में आता है और आधा देवप्रयाग पौड़ी में आता है। तो जो देवप्रयाग से रोड जा रहा है वो NH7 है, तो इसका मतलब NH7 जो है वो टिहरी से भी होकर के जाता है। तो ये देखो, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली, ये वो 5 जिले हैं जहां से नेशनल हाईवे नंबर 7 पास होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। हमारे राज्य का सबसे ज्यादा लंबाई वाला नेशनल हाईवे NH7 है, ठीक है। नेशनल हाईवे 7 कितने जिलों से जा रहा है? 5 जिलों से ये नेशनल हाईवे पास होता है। 380 किलोमीटर की लंबाई है और राज्य का सबसे बड़ा नेशनल। चलो अब इसके सब रोड बनाओ। अगर NH7 आपने बना दिया, देखो अब देखो इससे कौन कौन से रोड निकल रहे हैं। पहला ये वाला, इस रोड का नाम क्या है? ये वाली 107। तो इसी के नीचे मैं अगला पॉइंट बना देता हूं। इसके जस्ट नीचे NH7 के बाद अगला जो रोड है हमारे पास वो है नेशनल हाईवे नंबर 107। देखो एक बार रोड को देखो, NH107 को देखो, कहां से शुरू हो रहा है? ये देखो, यहां से रुद्रप्रयाग से। कहां एंड होता है ना? केदारनाथ। हाँ, तो पैदल कहां जाना था? पैदल नहीं जाते केदारनाथ। केदारनाथ में थोड़ी जाती गाड़ी। गौरी कुंड, जहां पर ये रोड खत्म होता है ना, रोड, वो गौरी कुंड है। अगर आपको केदारनाथ जाना है तो इसी रूट से जाना पड़े, केदारनाथ थोड़ी रोड जाती है। तो ये जो NH7 है ये किसको किससे कनेक्ट करता है? तो सर रुद्रप्रयाग को गौरी कुंड से कनेक्ट करता है। रुद्रप्रयाग को गौरी कुंड से कनेक्ट करता है, ठीक है जी। रुद्रप्रयाग को गौरी कुंड से कनेक्ट करता है। हाँ, इस रोड पर केदारनाथ धाम स्थित है, मतलब इस रोड से ही आप केदारनाथ जा सकते हैं। तो अब ये प्रश्न बना देते हैं कि केदारनाथ किस NH पर है? तो केदारनाथ तो NH पर है ही नहीं वैसे ना वास्तव में, पर अगर आपको केदारनाथ जाना है तो ये रूट लेना पड़ेगा। NH107 नेशनल हाईवे नंबर 107 रुद्रप्रयाग को गौरी कुंड से कनेक्ट करता है। रुद्रप्रयाग को गौरी कुंड से कनेक्ट करता है, तो इस पर कौन सा जगह आ गया? केदारनाथ। देखो कितना डिस्ट्रिक्ट में है ये? एक ही जिले में तो है ना, ओनली रुद्रप्रयाग। NH107 जो है वो सिर्फ रुद्रप्रयाग में है, सिर्फ रुद्रप्रयाग में ही ये नेशनल हाईवे पास होता है। सिर्फ रुद्रप्रयाग के अंदर ये नेशनल हाईवे जाता है। NH107 हो गया। एक रोड और निकला उससे, ये देखो, ये वाली बना दी हमने
NH 107। अब चलो इससे अगला रोड निकल रहा है ये वाला, इस रोड का नाम क्या है 307। कहां से शुरू हो रहा है? देहरादून। कहां पे खत्म हो रहा है? रुड़की के पास छुटमलपुर। तो अगला रोड इसी पे बना देते हैं, NH 307, नेशनल हाईवे नंबर 307, देहरादून ISBT से और छुटमलपुर रुड़की के पास में ये खत्म होता है। खत्म होता है का मतलब रोड खत्म नहीं हुई, रोड उसके बाद आगे जाएगा, दिल्ली तक पहुंचेगा ये रोड, पर हमारे स्टेट में ये छुटमलपुर में खत्म हो गई। देहरादून से छुटमलपुर एक ही डिस्ट्रिक्ट में है ना, दिख रहा है आपको? एक ही डिस्ट्रिक्ट में है ना? हाँ, दो में है। गुरुजी का क्या है? तो गुरुजी तो कुछ भी, दो में है, देहरादून और हरिद्वार। ये कितने जिलों से होकर के जा रहा है? देखो ये देहरादून और ये हरिद्वार है ना, तो ये दो डिस्ट्रिक्ट से होके जाता है NH 307, देहरादून और हरिद्वार। इन दो जिलों में ये रोड फ्लो करती है, ध्यान रखना। चलो कर लेंगे आगे। वैसे देखे जाएगी तो मेजर नेशनल हाईवे में छोटा है, पर अब NH 30 भी आ गया है उत्तराखंड में ना, तो NH 30 है सबसे छोटा। पहले ये हमारे राज्य का सबसे छोटा NH था, पहले ये उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग था, अब नहीं है ना। चलो क्यों नहीं है उसको आगे देखना। तो 307 निकाल दिया। लाल वाली रोड हमारी पूरी हो गई, ये वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई। अब बची ये वाली कहां से निकल रही है? विकास नगर से, और सीधा जाएंगे इससे बड़कोट। ये है आपका NH 507। जब आप खुद के नोट्स भी बनाओगे ऐसे ही बनाना, पहले 7 वाले सब निपटा दो, पहले 7 वाली जितनी है सब निपटाओ, फिर दूसरी कोई मेजर रोड पकड़ो उसको निपटाओ, 3 स्टेप में काम हो जाएगा। यह NH 507 नेशनल हाईवे 507 कनेक्ट करता है विकास नगर को बड़कोट उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी के बड़कोट से। ये बाईपास रोड है भाई यमुनोत्री जाने के लिए ना, क्योंकि जो गंगोत्री यमुनोत्री वाला रूट है ना वो थोड़ा सा कठिन है NH 7 की तुलना में, तो बाईपास एक रोड बनाया गया विकास नगर से बड़कोट। स्टेट डिस्ट्रिक्ट देखो कितने कवर कर रहा है, ये वाला कितना डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा है देखो एक बार ध्यान से देखना इसको। हाँ, ये जो NH 507 है ना, ये जब फ्लो कर रहा है, ये देखो ध्यान से, ये देहरादून से रोड चला और देहरादून डिस्ट्रिक्ट खत्म होने के बाद ये घुसे अंदर टिहरी जिला में, ये गए अंदर, कहाँ अंदर? यमुना पुल जौनपुर से होकर के, और फिर ये उत्तरकाशी। 3 डिस्ट्रिक्ट से जा रही है ना ये रोड, 3 डिस्ट्रिक्ट से जा रही है। ये मैं आपको ग्रुप में फोटो भेज दूंगा, इस पे बोर्ड पे अगर साफ ना दिख रहा हो ना तो बड़े ध्यान से देखना कि कौन सा NH कहाँ से जाता है। तो ये जो NH 507 है ना, ये NH 507 देहरादून के बाद ये टिहरी जिले में भी जा रहा है। देखो इधर से जब जौनपुर के एरिया को कवर करेगा ना तो डिस्ट्रिक्ट टिहरी आ जाता है और फिर उत्तरकाशी जाता है। तो NH 507 जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी। इन 3 जिलों से ये नेशनल हाईवे पास होता है, ठीक है। विकास नगर से बड़कोट वाला NH 507 नेशनल हाईवे नंबर 507, ठीक। ये 7 से जुड़े हुए रोड है हमारे सारे के सारे। फिर एक लास्ट रोड बचा है आपका ये वाला, देखो ये वाला। तो ये देखो, ये तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास ट्यूनी से स्टार्ट होता है और सीधा आपका मोरी नेटवाड़ तक पहुंचता है। क्या रोड नाम है? 707। देखो कितने डिस्ट्रिक्ट में? 1 2, आधा देहरादून और आधा उत्तरकाशी। तो इसको भी मैं बना देता हूं यहां पर NH 707 नेशनल हाईवे नंबर 707 ट्यूनी से लेकर के और मोरी तक चलती है रोड पूरी। मोरी कहां पर है? उत्तरकाशी। तो 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, देहरादून और उत्तरकाशी। ये लो जी, ये NH 7 जो पहला मेजर नेशनल हाईवे है हमारे स्टेट का, NH 7 उसका मेन पार्ट निकला, नेशनल हाईवे नंबर 7 और उससे कनेक्टेड रोड्स, ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लंबा नेशनल हाईवे तो भैया NH 7 ही है, 5 जिलों से होकर के जा रहा है। और NH 7 का लेंथ भी पर डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा है ना, ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा लेंथ होगा। आप NH 7 देखो कितना बड़ा, तो देहरादून में है, फिर पौड़ी में, टिहरी में बहुत कम है, रुद्रप्रयाग में कम है, लेकिन फिर चमोली में बहुत बड़ा लेंथ है इसका, ठीक है। चलो अब दूसरे रोड पे चले, ऐसे ही करना है आपको। अगर याद नहीं हुआ तो एक बार देखो कैसे याद करना है। एक लिखना है आपको 7। अब 7 से जुड़े जुड़े आंख बंद करके कर लो, 107, 307, 507, 707। 7 जाती है बद्रीनाथ, 107 जाती है केदारनाथ, 307 जाती है छुटमलपुर, ये देहरादून वाला छुटमलपुर, 507 जाती है बड़कोट, और ये ट्यूनी से लेके मोरी। तो बस ये वाला रोड आपका पहला मेजर रोड है। अब इसको मैं हटा देता हूं, दूसरे मेजर रोड पे आओ। दूसरी मुख्य सड़क जो हमारे राज्य के अंदर जिसको नेशनल हाईवे बनाया गया है, चलो दूसरे मेजर नेशनल हाईवे पे आओ। लाल से ही बना दो इसको, चलो हरा कलर से इसको बना दो। देखो अब दूसरी रोड देखो, दूसरी जो रोड है ना भाई वो मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है। रोड की शुरुआत हो रही मध्य प्रदेश, हमारा बोर्ड खत्म है नीचे, नीचे मध्य प्रदेश से होकर के
और ये रोड निकलती है आपके फिर उत्तर प्रदेश में। पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर आती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर घुसने से पहले आप दो तीन चीजें देख लो, हमारे राज्य का थोड़ा एक दो टेंशन है उसको भी खत्म कर देते हैं। देखो एक बार, ये उत्तराखंड का बॉर्डर खींच रहा हूं मैं यहाँ पर, ये देखो ये हमारे राज्य का बॉर्डर है ना, ये बड़ा विवाद है, आपको नहीं बनाना, आप देखो इसको एक बार। ये वाला जो जगह है ये हरिद्वार है, मतलब ये है गढ़वाल मंडल, ये है पौड़ी, ये भी है गढ़वाल मंडल। ये देखो उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा है, ये कुमाऊं है। अब आप देखो, सब कोई दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, कोई ऐसी सड़क आपको दिख रही है जो गढ़वाल को कुमाऊं से कनेक्ट कर रही हो सीधी? तिरछा मिर्चा तो हो सकता है, यहां से ऊपर जाओ पौड़ी बुबखाल से होते, ये भी नहीं जा रही तो 309 ऐसा तो जा रही है ना, पर कोई ऐसा रूट है जो डायरेक्ट गढ़वाल और कुमाऊं को कनेक्ट कर रहा हो? ऐसे में नहीं है ना। देखो देख रहे हो आप, ऐसे तिरछे मिर्चे पहाड़ों से तो सड़क तो कभी खत्म होगी नहीं ना। अब सीधा रोड कह रहा हूं मैं, यहां से ऋषिकेश जाने के 3600 रास्ते है ना, जरूरी थोड़ी आप मेन रोड पे जाओ, घुसते रहो गली गुली इधर उधर, पहले मसूरी जाओ, मसूरी चंबा नीचे आओ, ऐसा भी जा सकते हैं ना। तो गढ़वाल से कुमाऊं तो आप इधर 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 जा सकते हैं, पर जो मेजर रोड है, जो मेन सड़क है गढ़वाल को कुमाऊं से कनेक्ट करने वाली, वो ये है। देखो इसने यहाँ पे तोड़ दिया ना इसको, ये है मेन रोड, ये मेन सड़क है जो गढ़वाल को कुमाऊं से जोड़ रही है, मुख्य सड़क। पहले NH-74 था ये, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सड़क तो यूपी से जा रही है, ये यूपी है व्हाइट वाला कलर, तो इस रोड का एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से जाता है, ये देखो, तो ये बड़ी समस्या है। ये वाला जो व्हाइट पार्ट है ना, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इसको बोलते हैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, तो यूपी वालों का बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है। और हमारे मुख्यमंत्री से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने कहा कि एक काम करो ना, इसको उत्तराखंड में ही जोड़ दो भाई, इतना इसको भी उत्तराखंड में ही डाल दो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये भी उत्तराखंड रहेगा। हालांकि इस पर उसके बाद चर्चा नहीं हुई, पर ये दिक्कत है, बहुत बड़ा दिक्कत है। जब भी आपको गढ़वाल से कुमाऊं जाना हो, तो गढ़वाल से कुमाऊं जाते समय आपको ट्रेवल करना पड़ता है यूपी से। यहाँ कुछ जगह आती है, जैसे अगर आप गए होंगे तो नजीबाबाद, धामपुर, नगीना, ये सब जो जगह है ना, ये यूपी के स्टेशन है। और जब हमको गढ़वाल से कुमाऊं जाना है तो हम यूपी से ट्रेवल होकर के जा रहे हैं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दोनों फ्रेंड है ना, भाई भाई ना, ये भी बीजेपी वो भी बीजेपी, कोई दिक्कत नहीं। कभी आपको रोड इधर निकालना हो, कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या है तो दोनों राज्य की सरकारों ने आपस में कोलैबोरेशन करा हुआ है, ठीक है, बीजेपी। पर इस बात की क्या गारंटी कि हमेशा दोस्ती बनी रहेगी या हमेशा ऐसा ही होगा? पता चला हमारे राज्य में कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाए, वहां बीजेपी आ जाए, या यहाँ बीजेपी आए वहां सपा आ जाए, तो दिक्कत होगी ना। फिर देखो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो रोडवेज का गाड़ी में बैठे चलो सीधा। पर जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो, सामान कैरी करे, कोई ट्रक ड्राइवर है, उसको हल्द्वानी सामान छोड़ना है, तो जैसे ही वो हरिद्वार से क्रॉस करेगा ना, तो उसको स्टेट चेंज हो जाता है। तो यहाँ कई प्रकार के टैक्स लगते हैं रोड पे, तो एक बड़ा विवाद है। इसलिए यहाँ पर रोड को बड़े ध्यान से समझना। जो रोड अब हम बना रहे हैं, ये रोड मध्य प्रदेश से निकलती है और इसका कोई तोड़ है ही नहीं हमारे पास। मतलब यहाँ पर देखो, वो जो रोड है ना, वो ऐसे करके आती है, ऐसे करके रोड चलती है। यहाँ पर एक जगह है, इसको बोलते हैं नजीबाबाद, और नजीबाबाद से बगैर नजीबाबाद गए हुए तो काम चलेगा नहीं। यहाँ से ये रोड आ रहा है, ये मध्य प्रदेश से आती है रोड भाई, ये एमपी से। फिर ये रोड देखो इसलिए इसने बनाया नहीं, ये बोर्ड पे दिख रहा है ना आपको। फिर ये रोड आती है नजीबाबाद से सीधा आएगी हरिद्वार। अब देखो इस रोड पे चलना है आपको, हरिद्वार, इस रोड पे गए, ये पहुंच गए मेन हरिद्वार। यहाँ से आना है ऋषिकेश, ऋषिकेश से ऊपर जाना है, पुराने रूट पे नहीं जाना है, अभी टिहरी वाली रोड पे चले जाएंगे। ये गए चंबा, चंबा से टिहरी, टिहरी से चलते 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 देखो ये रोड सीधा जा रहा है। यहाँ पर एक जगह पड़ती है धरासू, उत्तरकाशी में। धरासू से लेफ्ट नहीं कटना है, राइट कट जाना है, और ये रोड चलते रहोगे तो ये रोड आपको सीधा पहुंचाएगी गंगोत्री धाम। तो ये अगला मेजर नेशनल हाईवे है हमारा, अगला मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग ये है। कहां से शुरू हो रहा है? मध्य प्रदेश से, और खत्म कहां हो रहा है? उत्तराखंड के अंदर। ये रोड खत्म होता है सीधा गंगोत्री धाम में। इस नेशनल हाईवे का नाम दिया गया 34। जैसे वो मेजर नेशनल हाईवे था ना पिछला वाला, उसका नाम क्या था? 7। तो ऐसे ही मुख्य सड़क ये है, इसका नाम है 34, NH-34। और ये नेशनल हाईवे 34 किसको किससे कनेक्ट करता है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश को गंगोत्री। तो जैसे बद्रीनाथ आपका 7 पर है, तो वैसे केदारनाथ किस पर आया? 107। अब गंगोत्री किस पर आया? 34। तो ये देखो नेशनल हाईवे 34 है। इससे मैं रूट निकाल देता हूं, फिर पिछले वाले की तरह ही बना देंगे आराम से। देखो इससे रूट कहां कहां निकल रहे हैं, देखो NH-34 से। NH-34 से पहला रोड आप बाद में बनाओ, पहले देखो इधर। NH-34 से एक रोड निकलता है धरासू से, धरासू से ये रोड निकला और सीधा पहुंचता है यमुनोत्री। ये वाली रोड देखो, इसी 34 से एक सड़क निकली यमुनोत्री के लिए।
तो ये जो यमुनोत्री वाली रोड है इसका नेशनल हाईवे नंबर है 134। गंगोत्री का NH नंबर कितना है 34। अगर आप 34 पे जाओगे तो पहुंचोगे गंगोत्री, और अगर 134 पर निकलो तो पहुंचोगे कहां? तो ये बढ़िया है कि 7 पर बद्रीनाथ तो 107 पर केदारनाथ, 34 पर अगर आपका गंगोत्री है तो 134 पर ये देखो ये यमुनोत्री पहुंच गई 134। इसके सारे रूट बनाओ, पहली रोड इसकी ये निकली। अब आओ इस रोड पर नीचे, इससे अगर कोई और रोड निकलती है तो देखो अगली रोड जो निकलती है इसी नेशनल हाईवे से, ये वाली है। यहाँ ये यूपी में, यहाँ से उत्तराखंड स्टार्ट हुआ कोट द्वार, तो ये कोट द्वार से चलोगे ना इस रोड पे, चलते रहोगे और ये रोड आपको सीधा एंड करेगी इधर। ये रोड यहाँ पर आकर के खत्म हो जाएगी, इधर 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 यहाँ जाके। यहाँ एक जगह है उसको बोलते हैं घूमखाल, पौड़ी की जगह है ना घूमखाल, ऐसा घूम खतरनाक रोड है भाई। ये एक रोड निकल रहा है। तो अगली जो रोड इससे निकली कहां से, आप कहो नजीबाबाद से कहना चाहो नजीबाबाद कह लो, लेकिन अपने स्टेट में कह रहे हैं तो कोट द्वार से। कोट द्वार से घूमखाल के लिए एक ये रोड निकलता है 34 से। इस रोड का नंबर है 534, 534। ये पौड़ी जिले की फेमस रोड है। घूमखाल एक जगह है वहां पर, तो घूमखाल तक जाती है रोड। 534 NH है नेशनल हाईवे। फिर और रोड कहां से, ये देखो इसी नेशनल हाईवे से नजीबाबाद से एक रोड इधर को निकलता है। ये देखो इसने बनाया नहीं क्योंकि यूपी में है, अब बनाया क्योंकि उत्तराखंड में आ गया। यहां पर ये जगह पर ये देखो काशीपुर तक, नजीबाबाद से ये रोड निकला और नजीबाबाद से ये रोड पहुंचा काशीपुर तक। इस नेशनल हाईवे का नंबर है 734। ये देखो ये कौन सा 34 है, 534, और ये कौन सा है 734। इसी से एक रोड निकला है, ये देखो हरिद्वार से होते हुए एक रोड निकला। यहाँ एक जगह पड़ती है इसको लक्सर कहते हैं, सुना है आपने नाम? हरिद्वार के पास में लक्सर नाम की एक जगह है, वहां के लिए एक रोड इन्होंने निकाली है, इसका नाम है 334। तो फिर वही बात आ गई जैसे पहले किया। 34 से कितनी रोड बनी, 34 से देखो 134, 334, 534, 734, सब 34 से कनेक्टेड। तो एक बार 7 पकड़ लो फिर 7 के पीछे लगो, एक बार 34 पकड़ लो फिर उसके पीछे लग जाओ, है ना, बस सारे नेशनल हाईवे निकल जाएंगे। एक बार फिर से देखो, जो मेन रोड है वो रेड वाली है, और रेड वाली मेन रोड पहुंच रही है गंगोत्री, फिर 34 नंबर है उसका, और 34 से निकाला एक रोड यमुनोत्री के लिए 134, फिर 334 आपके लक्सर हरिद्वार के लिए 334, 534 निकला पौड़ी घूमखाल, और 734 गया सीधा कहां पर, कौन सी जगह, काशीपुर। ये काशीपुर में थोड़ा प्रैक्टिस तो चाहिए होगा ना, हाँ, मतलब तुम घूमे कम हो, घूमा तो करो इधर उधर, जब जाओगे तो ये रोड दिखेंगे। अब मैं यहाँ पर यही सारे रोड लिख रहा हूँ। पहला रोड मैंने लिखा NH नंबर 34, नेशनल हाईवे नंबर 34। सबसे पहला रोड मैंने इस पे डाला नेशनल हाईवे नंबर 34। ये देखो ये वाली लाल वाली सड़क, बोलो कहां से कहां तक लिखो, नेशनल हाईवे नंबर 34 मध्य प्रदेश को कनेक्ट करती है गंगोत्री से। धाम वाली, चारों धाम वाली रोड बढ़िया से याद रखो। NH 34 नेशनल हाईवे नंबर 34 मध्य प्रदेश को गंगोत्री से कनेक्ट करती है। सेकंड लार्जेस्ट रोड है, बहुत बड़ी रोड है ये भी। NH 34 मध्य प्रदेश को गंगोत्री से कनेक्ट करती है। देखो तो कितने जिलों से होकर के जा रही है, जिले काउंट करो। पहला जिला हरिद्वार, हरिद्वार के बाद ध्यान से देखना, मैं मिटा देता हूं। क्या ये रोड आपके देहरादून से भी जा रही है? ये है देखो रोड निकल रही, देहरादून से जा रही, जी सर बिल्कुल। टिहरी, ऑब्वियस है, चंबा टिहरी, ये देखो। तो पहला जिला हरिद्वार, दूसरा जिला देहरादून, तीसरा जिला टिहरी, चौथा जिला उत्तरकाशी। तो कितने जिलों से होकर के ये रोड फ्लो करती है? 4। तो मैं यहां लिख देता हूं 4 डिस्ट्रिक्ट से, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी। 4 जिलों से ये रोड जाती है। ये आपका नेशनल हाईवे नंबर 34 है, ठीक है, NH 34। इस पे कौन सा धाम मिला आपको? सर इस पे गंगोत्री धाम मिला। NH 34 नेशनल हाईवे नंबर 34, ये गंगोत्री धाम पर स्थित नेशनल हाईवे है, ठीक है। गंगोत्री धाम इस नेशनल हाईवे पर स्थित है। अब 34 से निकालो रोड, देखो 34 से जो रोड यमुनोत्री गई, क्या नंबर है उसका? आ जाओ जी, NH 134 नेशनल हाईवे नंबर 134। ये धरासू नाम की एक जगह है उत्तरकाशी में, धरासू बैंड कहते हैं उसे। तो धरासू से यमुनोत्री को कनेक्ट करती है 134। कौन से जिले में होगी ये? सिर्फ उत्तरकाशी में। 134 NH जो है वो सिर्फ उत्तरकाशी में है, ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर 134 आप देखो, ये सिर्फ उत्तरकाशी जिले में। नेशनल हाईवे नंबर 134 धरासू को यमुनोत्री से कनेक्ट करता है। 134 के बाद कितना 34? 334।
NH334 नेशनल हाईवे नंबर 334। ढूंढो पहले 334 कहां पर है रोड, ये देखो हरिद्वार का जो मेन स्टेशन है, मेन हरिद्वार स्टेशन है, वहां से निकलती है लक्सर, रुड़की लक्सर तक पहुंचती है। हरिद्वार से लक्सर तक के लिए रोड निकलता है 334, और ये सिर्फ हरिद्वार में है भाई, ये रोड सिर्फ हरिद्वार के अंदर स्थित है रोड, नेशनल हाईवे नंबर 334। अभी तो गढ़वाल गढ़वाल कर रहे हैं, कुमाऊं फिर करेंगे आराम से, पहले आप गढ़वाल की कनेक्टिविटी बना दो। नेशनल हाईवे नंबर 334 हरिद्वार को लक्सर से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये रोड आपको दिख रहा है, छोटे रोड है 334। अब आओ कौन से नंबर पे, 534, NH 534। ये देखो कहां से शुरू हो रहा है, कोटद्वार से, और कहां खत्म होगा, घुमखाल, ये जगह है पौड़ी में ना। NH नंबर 534, नेशनल हाईवे नंबर 534, ये आपके कोटद्वार से और पौड़ी में ये जगह है घूमखाल। घूम समझते हो, घूम मतलब क्या होता है, मोड़, घूमना नहीं, मोड़, मोड़ बैंड, ऐसा बैंड होता है ना, ऐसा मोड़, तो उधर मोड़ ही मोड़ है, तो फिर घूमखाल उस जगह का नाम है पौड़ी में। तो घूमखाल तक ये रोड जाता है, कोटद्वार से घूमखाल 534, ओनली पौड़ी में है, सिर्फ पौड़ी में। ये रोड आपका सिर्फ पौड़ी जिले के अंदर है। फिर आओ 534 के बाद अगला कौन सा है, ये देखो कहां जा रहा है, काशीपुर। फिर आपके पास ये है नेशनल हाईवे नंबर 734, और ये 734 रोड किसको किससे कनेक्ट करता है, तो क्या लिखे, मतलब थोड़ा दिक्कत तो है ही ना, कोई स्टेशन है नहीं, नजीबाबाद लिख दे रहा हूं मैं। हालांकि नजीबाबाद यूपी में है, नजीबाबाद से लेकर काशीपुर तक, ये सिर्फ उधम सिंह नगर में है ये नेशनल हाईवे। छोटे नेशनल हाईवे में शुमार है, 734 बहुत छोटा रोड है, 734 छोटे नेशनल हाईवे में स्थित है ये। NH 734 नजीबाबाद से स्टार्ट होता है, काशीपुर में जाकर के एंड होता है, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये 34 वाली जो रोड है उसके ब्रांचेस बन गए, ठीक है। NH 34 वाला जो है, और 34 और उससे कनेक्टेड रोड है, तो गढ़वाल खत्म होता है NH में, फिर कुमाऊं तो स्टार्ट होगा उसके बाद। अब अगर आप मैप पे आओगे तो आप मैप पे गढ़वाल के सारे रोड देखो, गढ़वाल के सारे रोड कोई बचा हो अगर, देखो गढ़वाल वाले हमने सब कर दिए। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि गढ़वाल मंडल के जितने भी रोड हैं अगर आपने देख लिए होंगे, देखो ये रोड कर चुके हैं हम, 707 है ना, 707। फिर देखो ये रोड कर दिए हमने, ये 507 है, ऑलरेडी हो गया है। ये तो बड़ा वाला रोड जो सबसे मेजर नेशनल हाईवे, ये तो हो ही गया है। ये कौन सा रूट है, ये 7 है, ये देखो ये NH 7 है, ठीक है। इससे ये केदारनाथ निकला 107, ये देखो ये वाला आ गया 307, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 34 नंबर नेशनल हाईवे हम बना चुके हैं, ये NH 34 है, इससे एक रोड निकला यमुनोत्री 134, ऑलरेडी बना चुके हैं। फिर ये 334, एक छोटा सा पार्ट है 344 का, लास्ट में कर देंगे। 344 एक छोटा सा NH है जो हमारे स्टेट में आता है। बाकी आप देखो गढ़वाल मंडल में बचा कहाँ, तो गढ़वाल मंडल के NH में तो सारी सड़क, ऐसा मत बोल हमारे गांव वाली नहीं आई, NH हो NH, अगर तुम्हारा गांव NH पर है तो ये आएगा। तो हो सकता है आपके गांव में स्टेट हाईवे हो तो रोड नहीं आया, तो ये गढ़वाल मंडल वाली। अब बस कुमाऊं की बची है, कुमाऊं की। और जैसे गढ़वाल में 2 मेजर नेशनल हाईवे ना, 7 और 34, कुमाऊं में तो एक ही है, मोटा मोटा समझो। कल के लेक्चर में इसको स्टार्ट करेंगे। देखो कुमाऊं का रोड बहुत सिंपल है, यहां से शुरू होता है, मतलब वैसे ये रोड जो कुमाऊं वाला है, ये रोड आपका पंजाब से आता है, पंजाब के फलिचका से ये रोड आता है, सॉरी पंजाब के अंदर फलिचका से ही रोड शुरू होता है, इधर से पंजाब दिल्ली हरियाणा होते हुए यूपी यहां से एंटर करता है। कल इसको डिटेल में बनाएंगे। देखो यहां से एक रोड निकलता है सीधा यहां तक, पिथौरागढ़ तक, ये है सड़क नंबर 9 है इसका नाम, ये 9 है। बस अब कुछ नहीं करना, तो 9 से 2 रोड निकालनी है। देखो एक रोड निकलती 109, खतरनाक रोड है भाई, ये सीधा आएगी आपके रुद्रप्रयाग तक, ठीक है। कर्णप्रयाग जाती है, रुद्रप्रयाग से होते हुए कर्णप्रयाग तक। और एक रोड इसकी यहां से आती है, इसका नाम है 309, और ये श्रीनगर आती है। ये गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने वाले 2 रोड है, कल करेंगे डिटेल में ना कहां कहां से होके जा रहा है। ये 309 और 109 और 309, और बस इससे अब टुकड़े निकल लगे, जैसे 309A, फिर यहाँ निकलता है 309B, 109C, ऐसे बस छोटा छोटा है ना। तो आज आपका काम सिर्फ गढ़वाल मंडल को करने का है। जो गढ़वाल मंडल है उसमें NH 7 को बढ़िया से करो, 34 को करो, बाकी फिर कल वाली क्लास में करते हैं। चलो।